अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम कंप्यूटर के प्राइमरी कंपोनेंट्स को देखेंगे और देखेंगे कि कंप्यूटर को अपने बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। चलें फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसी भी कंप्यूटर को कोई भी बेसिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए इन 4 चीज़ों की ज़रूरत मस्ट होती है। इनमें हमारे पास इनपुट डिवाइसेस हैं, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस शामिल हैं। इन चारों कंपोनेंट्स को डिटेल में पढ़ने से पहले हम इनकी एक ओवरऑल डायग्राम देख लेते हैं। ये एक बेसिक डायग्राम है जो कि कंपोनेंट्स को शो कर रही है कि वो किस तरह कंप्यूटर में वर्क करते हैं। इसका फ्लो कुछ इस तरह है कि सबसे पहले हमारे पास जो इनपुट डिवाइसेस हैं वो हमारा डाटा लेकर सीपीयू के पास जाएंगी। जब डाटा सीपीयू के पास जाएगा तो उसके ऊपर कुछ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस अप्लाई होंगी, यानी कि कुछ फंक्शंस उस पर अप्लाई होंगे, जिसके बाद वो हम इंफॉर्मेशन में हमें कन्वर्ट करके देगा। जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं कि हम डाटा से इंफॉर्मेशन को जनरेट करते हैं। अब जब डाटा इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो रहा है तो इस सब के दरमियान हमें कोई ऐसी मेमोरी चाहिए जो हमारे सारे डाटा को होल्ड करके रखे। अब हमारे जो कंप्यूटर में मेन मेमोरी होती है वो हमारे डाटा को और प्रोग्राम्स को होल्ड करती है तब तक के लिए जब तक हम उन्हें यूज़ कर रहे हों, और ये टेम्परेरी होती है। अगर हम अपने डाटा को परमानेंटली स्टोर करवाना चाहते हैं तो हम सेकेंडरी स्टोरेज यूज़ करते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज कोई भी यूएसबी फ्लैश या सीडी ड्राइव हो सकती है जो कि हमारे डाटा को और हमारे प्रोग्राम्स को परमानेंटली स्टोर करेगी ताकि हम बाद में उसको यूज़ कर सकें। और लास्ट में हमारे पास कोई भी ऐसी आउटपुट डिवाइस होगी जो कि हमारे डाटा को यानी कि हमारी इंफॉर्मेशन को अवेलेबल बनाएगी यानी कि हमें शो करवाएगी। प्रोसेस डाटा यानी इंफॉर्मेशन, आउटपुट डिवाइसेस मेक प्रोसेस डाटा अवेलेबल। अब हम देखते हैं सीक्वेंस क्या बना। सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस जो हैं वो हमारा डाटा लेंगी, हमसे इनपुट लेंगी और सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करेगा उस पर। सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस हमारा डाटा लेंगी हमसे और उन पे इनपुट परफॉर्म करेंगी और उनको सीपीयू तक पहुंचाएगी। सीपीयू उस पे कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करेगा, यानी उनको एग्जीक्यूट करेगा और उन पे कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। और जब तक हमारा डाटा इन यूज़ है यानी हम यूज़ कर रहे हैं डाटा, तो हमारी मेमोरी उसको होल्ड करके रखेगी। और अगर हम परमानेंटली उस डाटा को स्टोर करवाना चाहते हैं तो हम सेकेंडरी स्टोरेज यूज़ करेंगे और आउटपुट डिवाइसेस हमारे डाटा को अवेलेबल बनाएंगी ताकि हम उसको देख सकें। अब हम इन कंपोनेंट्स को थोड़ा डिटेल में चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनपुट डिवाइसेस की। इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू इनपुट डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर, यानी कि इनपुट डिवाइसेस का काम बस इतना होता है कि जो हमारा डाटा है और इंस्ट्रक्शंस हैं उसको कंप्यूटर तक पहुंचाना है, उसमें इनपुट कर देना है। और इनपुट होती क्या है? एनीथिंग गिवन टू द कंप्यूटर सच एज डाटा इज कॉल्ड इनपुट। सिंपल। इसकी एग्जांपल्स में कीबोर्ड, माउस, जो हम क्लिक्स करते हैं, जो हम कीबोर्ड से प्रेस करते हैं कोई भी बटन, वो हमारी इनपुट होगी। अब जब हम कंप्यूटर को इनपुट प्रोवाइड कर देंगे तो कंप्यूटर उस पर कोई प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग डिवाइसेस कोई भी प्रोसेसर होगा। प्रोसेसर इज़ यूज्ड टू प्रोसेस द डाटा। प्रोसेसर हमारे डाटा को प्रोसेस करेगा। अब कंप्यूटर में प्रोसेसर क्या होता है? हमारे कंप्यूटर में जो हमारा सीपीयू है यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो हमारा प्रोसेसर है और वो कंप्यूटर का ब्रेन भी होता है। सीपीयू इंटरप्रेट्स एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, यानी जो भी हम उसे डाटा देंगे, कोई भी प्रोग्राम देंगे, वो उसकी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करेगा। उस पर जो भी बेसिक फंक्शंस होंगे, जो भी प्रोसेस करना होगा, वो उस पर सीपीयू में होगा। अब हम देखते हैं कि आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि आउटपुट क्या है। द डाटा प्रोसेस्ड इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड आउटपुट, यानी जो प्रोसेस डाटा है यानी जो हमारी इंफॉर्मेशन है वही हमारी आउटपुट है। अब आउटपुट डिवाइसेस हम अगर चेक कर लें, आउटपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग, यानी जो हमारा डाटा है उसको प्रोसेस किया, वो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हुआ। अब उस इन्फॉर्मेशन को शो करवाने के लिए, हम तक पहुंचाने के लिए कोई ऐसा वे होना चाहिए, कोई ऐसी डिवाइस होनी चाहिए जिस पे वो शो करवाए, और उसके लिए हम आउटपुट डिवाइसेस यूज़ करते हैं जो हमारी इन्फॉर्मेशन को शो करवाता है। इसकी एग्जांपल में हमारे पास मोनीटर, स्पीकर और प्रिंटर है, यानी जो डाटा हमें मोनीटर की स्क्रीन पे शो हो रहा है वो हमारी इन्फॉर्मेशन होगी।
स्पीकर से जो भी आवाज़ आ रही है वो हमारी इन्फॉर्मेशन है, और अगर हम किसी भी चीज़ का प्रिंट आउट करवा रहे हैं वो हमारी आउटपुट है, वो हमें दे रहा है। स्पीकर, प्रिंटर, मॉनिटर हमें शो करवाते हैं, चीज़ें हमें देते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्टोरेज डिवाइसेस। बेसिकली जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो किसी भी सेकेंडरी स्टोरेज को रेफ़र कर रही होती हैं, क्योंकि मेनली तो कंप्यूटर के अंदर मेन मेमोरी पहले से ही मौजूद होती है जो हमारे डाटा को टेम्परेरीली स्टोर करती है। लेकिन अगर हम किसी स्टोरेज डिवाइस की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को हम परमानेंटली सेव करने की बात कर रहे हैं, जो कि सेकेंडरी स्टोरेज से ही पॉसिबल है। मेन मेमोरी स्टोर्स डाटा एंड प्रोग्राम्स टेम्पोरेरीली, यानी कि वो सिर्फ वक्ती तौर पर हमारे डाटा को स्टोर करवाएगा। परमानेंटली स्टोर करवाने के लिए हमें किसी स्टोरेज डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी। सेकेंडरी स्टोरेज स्टोर्स डाटा एंड प्रोग्राम्स परमानेंटली। इसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो यूएसबी, सीडी, हार्ड डिस्क, ये सारी हमारी स्टोरेज डिवाइसेस की एग्जांपल हैं जिस पे हम परमानेंटली कोई भी डाटा स्टोर कर सकते हैं। आज की वीडियो में हमने प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर को कवर किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।